हेलो नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का आज हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुँचकर वह बाएँ मुड़ता है और सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए मान लीजिए कि जेड जो है, तो देखिए दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि ऊपर क्या होता है, तो ऊपर होता है उत्तर, ठीक है। नीचे क्या होता है दोस्तों, तो नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है दोस्तों क्या, पूर्व, ठीक। और इधर क्या होता है दोस्तों, तो पश्चिम होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है। मान लीजिए कि जेड जो है यहाँ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से प्रारंभ किया चलना अपने घर से। ये क्या है, जेड का क्या है, घर है, ठीक है। ये जेड का क्या है दोस्तों, घर है, ठीक है। ये घर है दोस्तों, ठीक है, जेड का। तो यहाँ से जो है दोस्तों क्या किया, ये बाहर निकलने के बाद क्या करता है, एक सड़क पार करता है। मान लीजिए क्या है, ये सड़क है मेरा, क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये मेरा सड़क है, ठीक है। तो सड़क पार करता है, एक सड़क पार करता है और दूसरी ओर पहुंचकर, तो देखिए दोस्तों ये सड़क पार कर दिया, ठीक है, सड़क पार कर दिया। सड़क पार करता है दूसरी ओर पहुंचकर, यानी कि यहाँ पहुंचकर, सड़क पार करने के बाद दोस्तों पहुंचकर वह बाएं मुड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसका बाएं किधर हो गया, इस साइड हो गया, किधर हो गया, इधर इसका बाएं हो गया, ठीक है। बाएं मुड़ता है और सीधे चलता है, यानी कि सीधे चलते रहता है, ठीक है। सीधे क्या करता है दोस्तों, चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा में हो, तो देखिए दोस्तों इधर क्या है, वास्तव में सॉरी इधर, तो देखिए दोस्तों वास्तव में इधर क्या, कौन दिशा पड़ा, मेरा पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो बोल रहा है यदि वह सीधे चलता है और चलता है, सीधे चलता है, यदि अब वह पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा की में होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है इससे पहले, यानी कि सड़क पार करने से पहले जो है पूछ रहा है, तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा। सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों सड़क पार करने से पहले किस दिशा में है, तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम दिशा होता है, इधर क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, तो पूर्व दिशा होता है। तो देखिए दोस्तों सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में था, तो दक्षिण दिशा में था, क्योंकि यहाँ घर है, ठीक है दोस्तों। तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में था, तो दक्षिण दिशा में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दक्षिण दिशा जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, दक्षिण दिशा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, दक्षिण दिशा दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यंजनार्थ की पहचान करें। अंगूर, अनानास और फल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जो है अंगूर अनानास का आता है, फल के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, मेरा फल का डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर ही, क्योंकि फल के अंदर ही मेरा अंगूर और अनानास आता है, ठीक है। तो देखिए फल के अंदर क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, अंगूर हो गया, ठीक, क्या हो गया, ये अंगूर हो गया दोस्तों। और ये क्या हो गया दोस्तों, अनानास हो गया, ठीक, अनानास हो गया ये। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त डायग्राम ये वाला होगा। अब देखेंगे इस तरह का डायग्राम किस में है, तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, किस में, सी में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है। पहला कथन है नाइट्रोजन एक गैस है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा कथन क्या कर रहा है, इस चैम्बर में गैस है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कर रहा है, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन कथन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन एक गैस है। और उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा कथन कर रहा है, इस चैम्बर में गैस है सिर्फ, ठीक। तो निष्कर्ष कर रहा है इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो हम कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस ही है। इसके नाइट्रोजन गैस के अलावा कोई अन्य गैस भी हो सकता है,
ठीक है। तो निष्कर्ष में हम कैसे कह सकते हैं इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ कथन में देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस है, लेकिन इस चैम्बर में गैस है, ये नहीं कह रहा है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। अगर ये कहता तो ये सही हो जाता है, लेकिन बोल रहा है नाइट्रोजन एक गैस है और इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस ही होगा, इसके नाइट्रोजन गैस के अलावा कोई अन्य गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कथन से स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन एक गैस है और चैम्बर में गैस है, किंतु चैम्बर में नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है या अन्य कोई गैस भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि संभवतः सत्य और सत्य या सत्य ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विकल्पों में से दिए गए चित्र का निकटतम सदृश है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का चित्र जो है किस में है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इस तरह का चित्र निकटतम जो है किस में हूबहू मिल रहा है, ठीक है, निकटतम रूप से दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए ये जो चित्र है, जो मुंडी वाला चित्र है दोस्तों, देखिए ये कहाँ बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए प्रश्न में कहाँ बना हुआ है, ये बड़ा वाला लाइन के पास बना हुआ है मेरा चित्र वाला, और नीचे देखिए छोटा वाला लाइन है नीचे, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहाँ है, ये छोटा वाला लाइन के पास ये मुंडी बना हुआ, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये नहीं हूबहू मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब देखिए बी के पास देखिए दोस्तों, ये जो मुंडी जो है दोस्तों बना हुआ जो है, ये देखिए कहाँ है, ये छोटा लाइन के पास बना हुआ है, जबकि यहाँ कहाँ है, ये बड़ा लाइन के पास मेरा बना हुआ है प्रश्न में। तो ये भी क्या हुआ? ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो सी में भी वही बात है दोस्तों, ये जो मुंडी है दोस्तों कहाँ है, ये छोटा लाइन के पास है, जबकि यहाँ कहाँ है, देखिए दोस्तों प्रश्न में मेरा बड़ा लाइन के पास बना हुआ है। तो ये भी क्या है? ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी के पास चलते हैं। तो देखिए दोस्तों डी में जो है ये मुंडी जो है देखिए बड़ा लाइन के पास बना हुआ है, और मेरा देखिए यहाँ भी बड़ा लाइन के पास बना है, तो ये मेरा मैच हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये देखिए नीचे है, ये साइड है, देखिए नीचे यहाँ भी है, इस साइड है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो डी जो है क्या हो रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से रोटेट भी कर देंगे तो हूबहू इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल निकटतम सदृश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं डी ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में डी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो डी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प को चुनें। तो देखिए दोस्तों इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज का चित्र इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह का चित्र किसमें बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए एक मेरा हो गया कौन वाला दोस्तों? तो ए बी सी एच, ठीक है, एक वाला मेरा एक हो गया। देखिए यहाँ से ए बी, उसके बाद देखिए सी और उसके बाद देखिए एच, ठीक है। तो एक हो गया दोस्तों ये, तो लिखेंगे एक प्लस, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों दूसरा मेरा कौन हो गया? तो देखिए हो गया एच सी, ठीक। उसके बाद देखिए ए सी डी और जी, ठीक है। देखिए एक चित्र मेरा ये वाला हो गया। तो कौन भैया हो गया दोस्तों? एच सी और कौन? डी जी, ठीक है। तो दूसरा मेरा ये हो गया दोस्तों, तो लिखेंगे एक प्लस, ठीक है। अब देखिए आगे कौन बनता है। तो देखिए दोस्तों, और दूसरा कौन है? देखिए फिर तीसरा कौन है? तो ए बी, देखिए ए बी और डी, ए बी डी और कौन दोस्तों? जी। देखिए मेरा एक हो, तीसरा कौन हो गया दोस्तों? ए बी डी जी। कौन हो गया? ए बी और डी जी, ठीक है दोस्तों। तीसरा मेरा हो गया ए बी डी जी, तो लिखेंगे प्लस एक। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन बनता है, और उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा कौन हो गया मेरा? तो ए सी, कौन हो गया? ए सी
AC और AC और कौन होगा दोस्तों, ACE और कौन दोस्तों, ACE और G हो गया। ठीक, ACEG, ये मेरा चौथा होगा दोस्तों, कौन हो गया, AC और ACEG। ठीक है, ये चौथा हो गया दोस्तों, तो लिखेंगे +1। अब देखिए दोस्तों कितने समांतर त्रिभुज टोटल हो गया, तो टोटल हो गया दोस्तों 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो टोटल समांतर त्रिभुज की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो गया। तो देखते हैं 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो 4 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कथन कर रहा है कुछ रुई कपड़े हैं, कुछ ऊनी कपड़े रुई है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ रुई पत्तियां हैं, ऊन एक कपड़ा है। तो देखिए कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कुछ रुई कपड़े हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम रुई का डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हो गया रुई। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कुछ रुई कपड़े हैं, तो देखिए कुछ रुई, अब कपड़ा का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कपड़ा हो गया। तो कुछ रुई, कपड़ा का रुई और कुछ भाग क्या हो गया, मेरा कपड़ा हो गया। तो कुछ रुई क्या हो गया दोस्तों, तो कपड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ ऊनी कपड़े रुई है। क्या बोल रहा है, कुछ ऊनी कपड़े रुई है। अब देखिए दोस्तों कुछ ऊनी कपड़े को क्या करते हैं, रुई बनाते हैं। देखिए कुछ ऊनी कपड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ऊनी कपड़ा हो गया ये। अब देखिए कुछ ऊनी कपड़ा क्या हो गया दोस्तों, मेरा रुई में चला गया। ठीक है, कुछ ऊनी कपड़ा क्या हो गया, रुई हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ रुई कपड़े, कुछ रुई कपड़े हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ रुई कपड़ा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कुछ ऊनी कपड़े रुई है। तो देखिए कुछ ऊनी कपड़े क्या हो गया, यहाँ से देखिए कुछ ऊनी कपड़े क्या हो गया, ये रुई हो गया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो इस कथन का ऐसा ही मेरा डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ रुई पत्तियां हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कुछ रुई पत्तियां हैं, तो पत्तियां तो बात निष्कर्ष में हुआ ही नहीं है। ठीक है, पत्तियां की चर्चा तो निष्कर्ष में हुआ ही नहीं है। यहाँ पत्तियां कहाँ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां का चर्चा तो निष्कर्ष में हुआ ही नहीं, तो कथन में हुआ ही नहीं है, तो निष्कर्ष में कैसे होगा। ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, ऊन एक कपड़ा है। ऊन क्या दोस्तों, ऊन एक कपड़ा है। तो देखिए ऊन मेरा कहाँ है, देखिए ऊन का भाग मेरा यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कपड़ा कहाँ है, कपड़ा मेरा कहाँ है, यहाँ तक बना हुआ। तो दूसरा निष्कर्ष कर रहा है ऊन एक कपड़ा है, जो कि देखिए दोस्तों ऊनी कपड़ा यहाँ तक है और कपड़ा यहाँ तक है, जो कि दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो देखिए डी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, न तो कथन 1 और ना ही कथन 2 और ना ही 2 कथन के अनुरूप सही है, यानी कि दोनों क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, यानी क्या दोस्तों, दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि गुणा का अर्थ घटा, भागा का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा और घटा का अर्थ गुना हो तो 19 भागा 63 प्लस 21 गुना 2 माइनस 3 बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ मेरा दिया हुआ है क्या, घटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो भागा का अर्थ दिया हुआ है जोड़। क्या दिया हुआ है दोस्तों, जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, और जोड़ का अर्थ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ दिया हुआ है भागा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, भागा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ दिया हुआ है गुना। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ 19। ठीक है, 19 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो भागा का अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, प्लस। ठीक, उसके बाद देखिए कितना लिखा हुआ है 63 लिख दिए। उसके बाद देखिए
देखिए फिर दिया हुआ क्या है दोस्तों, प्लस दिया हुआ है। तो देखिए हम देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, भागा है। ठीक है, तो लिखेंगे भागा, कितना लिखेंगे दोस्तों, फिर देखिए 21 लिखा हुआ है, 21 लिख दिए। उसके बाद देखिए गुना लिखा हुआ है, तो गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो गुना का अर्थ है भागा, घटा दिया हुआ, क्या है घटा, तो लिखेंगे घटा। उसके बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ मेरा दिया हुआ है गुना, तो लिखेंगे गुना कितना 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, अब 19 प्लस 63/21। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना लिखा हुआ, -2 गुना कितना 3। तो देखिए दोस्तों 21 से कितना हो गया, 63 हो गया। अब देखिए कितना लिखेंगे, 19 प्लस कितना 3 -2 गुना कितना 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद गुना क्रिया करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 19 प्लस 3 माइनस कितना दोस्तों, ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो प्लस है उसको प्लस वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए इस दोनों क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि इसके आगे भी नहीं कुछ तो क्या होता है दोस्तों, प्लस लगा रहता है। तो 19 20 21 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, 22 माइनस 6 करेंगे कितना होगा, तो 22 में 6 जगह कितना बचेगा दोस्तों, 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 हो गया। अब देखेंगे 16 किस में है, तो 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे हम इस तरह की वीडियो और बना सकें दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।